स्वागत है आपका हमारे एक न्यू वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सिंप्लीफाई। देखिए सिंप्लीफाई होता क्या, मैथ का एक टॉपिक है सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, स्पेशली बिहार बोर्ड में जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो सिंप्लीफाई बहुत कम बच्चे हैं जो सिंप्लीफाई बना पाता है। तो आज मैं सिंप्लीफाई बहुत ही सरल माध्यम से आपको बताऊंगा। तो एक बात मैं बता दूं कि काफ़ी दिन के बाद मैं वीडियो लाया हूं, थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब था, किसी काम में बिजी होने के कारण मैं वीडियो चैनल पे नहीं डाल पाया। आज के बाद रेगुलर मैं वीडियो डालूंगा, आप मेरे चैनल को देखते रहिए और कुछ समझने का कोशिश कीजिए। देखिए जब तक आप पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हो जाते हो तब तक आपका जो लाइफ है बहुत ही कठिन होगा। तो देखिए मैं ज़्यादा बात न करते हुए सवाल बताता हूँ। मैथ का कुछ क्वेश्चंस है सिंप्लीफाई। अब यहाँ देखिए सिंप्लीफाई जो है वो जो होता है जिसको हिंदी में सरल करें, तो सिंप्लीफाई में आपको किसी भी कोई भी नंबर रहेगा, नंबर में आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए जिसको हम लोग ऑपरेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपका प्लस है या माइनस रहे, मल्टीप्लाई रहे या डिवाइड रहे, तो ये सब में क्या होता है बाबू कि क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कैसे क्रिया करोगे, इसमें पहले जोड़ का होगा या घटाव का होगा या गुणा का होगा या भागा का होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड होगा, ये कौन सी क्रिया पहले आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए कहता है कि जब ये चारों सिंबल आपको एक साथ हो तो आप क्या करो कि पहले डिवाइड या गुणा का क्रिया कर लो। क्या करो? डिवाइड या गुणा। उसके बाद आप जोड़ का क्रिया करो, लास्ट में किसका करो? घटाव का, मतलब माइनस का। तभी आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। तो डिवाइड का क्रिया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम आपका मल्टीप्लाई, या आपका 3 है, मान लीजिए डिवाइड नहीं रहता है तो आप मल्टीप्लाई का पहले कर दीजिए, या मल्टीप्लाई पहले भी कर लेते हैं, डिवाइड अगर बाद में करते तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होता है, नंबर एक ही आता है, वैरी नहीं करता है। तो ये इसको कहता है सिंप्लीफाई या सरल करना। दूसरा आपका है जो देखिए यहाँ पे आप लोग कोष्ट पढ़े होंगे, ब्रैकेट। क्या पढ़ते होंगे? कोष्ट या ब्रैकेट। तो देखिए प्राय बच्चे जो होता है एक ही तरह का कोष्ट होता है, तो ये वाला कोष्ट को छोटी कोष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटी कोष्ट, ठीक है। एक कोष्ट आप जानते होंगे, दूसरा कोष्ट आपका है ये वाला कोष्ट। इस कोष्ट को मध्यम कोष्ट कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मध्यम कोष्ट। एक कोष्ट आपका ये वाला है, ये वाला कोष्ट को बड़ी कोष्ट कहा जाता है, ठीक है। तो 3 तरह का एक कोष्ट और आता है जो बार होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। ये भी बहुत सारे आपके टीचर्स ये वाला कोष्ट नहीं पढ़ाया होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको कोष्ट का नॉलेज भी नहीं है। अब स्टूडेंट तो दूर की बात है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक बात बता, तो 4 प्रकार का कोष्ट होता है। अब ये चारों कोष्ट आपको एक साथ अगर आ जाए, सपोज दैट मान लीजिए आपको चारों कोष्ट एक साथ आता है, तो पहले आपका बड़ी कोष्ट आ जाएगा, फिर आपका मीडियम कोष्ट आ जाएगा, फिर आपका छोटी कोष्ट, ठीक है। अब मान लीजिए ये कोष्ट क्लोज हो गया, अब ऊपर बार हो गया, तब अगर ये तीनों देखिए ये चारों कोष्ट यहाँ पे है, तो सबसे पहले जो ये वाला कोष्ट रहेगा बार का, पहले उसका क्रिया करेंगे, ठीक है। पहले किसका करेंगे? ये बार का क्रिया करेंगे। उसके बाद अगर ये सारे कोष्ट एक साथ आता है तब छोटी कोष्ट का क्रिया करेंगे। उसके बाद जो होता है वो मीडियम कोष्ट का क्रिया करेंगे, अंदर में जो भी वैल्यू रहेगा। उसके बाद आपका ये जो बड़ी कोष्ट है
ये बड़ी कोष्ट का क्रिया करेंगे। तो ये देखिए, ये चारों कोष्ट आपको एक जगह यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये सब जो होता है, अगर सिंपल भाषा में आप कहोगे तो सरल करना या ऑपरेशन भी कहा जाता है। जनरल भाषा में आप कहोगे तो सिंप्लीफाई भी होता है। तो देखिए, मैथ में बहुत सारे 9th का भी बच्चा, 10th का भी बच्चा होता है जो ये सब क्रिया करना नहीं जानता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सरल माध्यम से एकदम 0 लेवल से आपको हीरो बनाने की कोशिश है मेरा कि मैं बनाऊं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक लेता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपका 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 माइनस 30, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप याद रखिए, इस तरह का जब आपको क्वेश्चन आए तो पहले किसका क्रिया करेंगे? मल्टीप्लाई का। किसका करेंगे फिर? मल्टीप्लाई। तो 3 दूना 6 प्लस 5 माइनस 30। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है आपका ये दोनों प्लस वैल्यू है। क्या है? प्लस। अब ये दोनों जब प्लस वैल्यू है तो ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो दोनों अगर जुट गया तो 6 11, क्या हुआ? 11 अब माइनस 13। 11 माइनस 13 में अब देखिए, ये 13 वाला जो वैल्यू है ये बड़ा है और प्लस वाला वैल्यू जो है वो छोटा है। तो -13 में से 11 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? -2। दैट इज आंसर। ठीक है, इस तरह से आप बढ़ा सकते हो। अब यहाँ देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका ब्रैकेट वाला होता है। क्या होता है? मतलब कोष्ट वाला। तो देखिए यहाँ पे मैं ये 3 कोष्ट एक बार मैं बताता हूँ आपको। ये जो 3 कोष्ट है, ये तीनों कोष्ट एक बार मैं लेकर के बताता हूँ कैसे क्रिया करोगे। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये बड़ी कोष्ट है, 3/2 है, अब प्लस मीडियम कोष्ट 15/7 है, माइनस 8/2 है। ठीक है, या यहाँ पे कुछ नहीं है, माइनस छोटी कोष्ट 15 माइनस 8, छोटी कोष्ट क्लोज, मीडियम कोष्ट क्लोज और बड़ी कोष्ट क्लोज। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे? देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब तक आपको छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा तो आप 9th 10th की बच्चे सिलेबस पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैथ तो बहुत सर से ऊपर चला जाएगा। तो आप पहले ये सब पे ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ देखिए मैं तो कैसे क्रिया करता हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को बता चुका हूँ कि सबसे पहले अगर सब कोष्ट दिया हुआ रहे, अगर चारों कोष्ट या तीनों कोष्ट एक साथ आता है तो सबसे पहले हम लोग क्रिया किसका करेंगे? छोटी कोष्ट का। तो आप यूं ही लिखते जाओ, बड़ी कोष्ट 3/2 प्लस मीडियम कोष्ट 15/7 माइनस छोटी कोष्ट ओपन। अब 15 में से 8 जाएगा। आप देखो, प्लस वाला जो वैल्यू है वो आपका 15 है, माइनस वाला वैल्यू 8 है। तो प्लस 15 में से -8 जाएगा तो 7 बचेगा। क्या बचेगा? 7 प्लस 7। ठीक है, कोष्ट क्लोज, मीडियम कोष्ट, अब बड़ी कोष्ट। अब यहाँ देखिए, बड़ी कोष्ट 3/2 प्लस मीडियम कोष्ट। अब यहाँ देखिए 15/7, इसको बाहर करना, प्लस माइनस माइनस, तो 7 कोष्ट से बाहर हो गया, कुछ नहीं है तो 1। अब मीडियम कोष्ट, छोटी कोष्ट, बड़ी कोष्ट क्या? क्लोज। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ पे अब क्या होगा? अब मीडियम कोष्ट का क्रिया करेंगे। अब किसका क्रिया करेंगे? मीडियम कोष्ट का। तो मीडियम कोष्ट का जो क्रिया करेंगे तो 3/2 अब प्लस, देखिए मीडियम कोष्ट, देखिए एलसीएम लेंगे 7 और 1 का। तो जब आप 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो दोनों एक ही नंबर है, तो बड़ा नंबर क्या हो जाता है? एलसीएम हो जाता है, मतलब लघुत्तम। तो 7 का एलसीएम आया। अब इस नंबर से इस नंबर में डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाता है, और जितना नंबर से कटेगा ऊपर वाले नंबर को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। एक बात और, ये जो ऊपर वाला होता है इसको अंश कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? हर। इंग्लिश में अगर बोलोगे तो ये 3 जो है नोमिनेटर है, 2 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे हर को हर से डिवाइड देना है। तो हर को हर से डिवाइड देंगे, मतलब 7 में 7 से भागा लगाएंगे तो एक बार में कटेगा। और जब एक बार में कटता है तो एक जो भागफल आता है उससे क्या करेंगे? इस वाले अंश से गुना कर देंगे। तो 1 को अगर 15 से, मैं पहले भी बता चुका हूँ
कि किसी भी नंबर को अगर 1 से अगर गुना करते हैं तो वही नंबर आता है, ठीक है। तो 1 से अगर 15 को गुना करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15। अब माइनस है तो माइनस, 1 को अगर 7 से भागा लगाएंगे तो 7 बार में कटता है, और 7 को 7 से ऊपर गुना कर देंगे तो 7 सत्ते 49, तो आपका क्या हुआ 49। अब ये कोष्ट छोटी मीडियम कोष्ट क्लोज, अब बड़ी कोष्ट क्लोज। अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले क्रिया करेंगे, तो बड़ी कोष्ट 3/2 अब प्लस ये कोष्ट, अब -49 में से प्लस 15 जाएगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए कि माइनस आपके पास 49 है, प्लस आपके पास 15, घटाएंगे तो 4 और 3, ऊपर वाला वैल्यू देखिए माइनस बढ़ा है, -34, तो यहाँ पे बाबू क्या हो जाएगा -34/7, मीडियम कोष्ट क्लोज, ये क्लोज, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब क्या है कि अब मीडियम कोष्ट की क्रिया पहले करेंगे, उससे बाहर निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बड़ी कोष्ट 3/2 प्लस 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 माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, देखो ये कोष्ट मीडियम कोष्ट से बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा 34/7 बड़ी कोष्ट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब बड़ी कोष्ट के अंदर क्रिया करेंगे तो दोनों, अब 7 और 2 का एलसीएम लेंगे, दोनों अलग अलग नंबर है, 7 दूना 14, तो बड़ी कोष्ट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, बड़ी कोष्ट के अंदर 14 एलसीएम आया, तो इससे इस हर से इस हर को अगर भागा जाएगा तो 7 बार में कटेगा, 7 दूना 14, तो 7 से ऊपर वाले को गुना करना है, तो 7 तिया 21, तो 21 माइनस है तो माइनस, अगर प्लस रहता तो प्लस देते। अब इससे इसको भागा लगाएंगे 2 बार में, तो 34 दूना 68, कितना होगा 68। अब यहाँ देखिए, अब आपका क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो -68 में से +21 घटेगा, तो देखो 8 में से 1 गया, 7, 6 में से 2 गया, तो 4, ऊपर वाला चिन्ह माइनस का तो माइनस, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस क्या 47, -47/4, कोष्ठ से बाहर कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो, सिंप्लीफाई बना सकते हो। अब यहाँ देखिए, अगर 4 कोष्ठ रहता तो पहले ये वाला क्रिया करते हैं, ये वाला मैं क्रिया कैसे करता हूँ करेगा ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज क्या करिए कि छोटा छोटा क्वेश्चन क्या करिए, इस तरह से अपने मन से क्वेश्चन को क्रिएट कीजिए, बनाइए। यहाँ पे ले लीजिए 13/4, 19/5, 17/18, मतलब कुछ भी लेकर के आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करें। जब आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और जब बढ़ेगा तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से कुछ ही मिनट में बना पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। अगर मेरे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में डाउट जरूर पूछिए। अगर मेरे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में डाउट जरूर पूछिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।